हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक बार फिर नई एनर्जी के साथ आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये आपके इस सेशन का यानी लघुगणक का ये चौथा पार्ट होगा। और ये चौथा पार्ट पूरे यूट्यूब से नहीं, बहुत अच्छे लेवल से हम पढ़ाने जा रहे हैं। यूट्यूब की बात ही छोड़ो, आप बस कंटिन्यू बने रहिए। ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है और यूट्यूब की तरफ से यूनिक क्लास होगी आपको। बस हमारे साथ बने रहिए। तो ये हमारा लॉग का ये पार्ट 4 है। अगर किसी ने प्रीवियस हमारे जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले देखिए, फिर इस पार्ट 4 को देखिए। तो आइए उसमें मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ कि हाँ मैंने कहाँ पे पढ़ाया था और मैंने क्या क्या पढ़ाया था, उसे भी थोड़ा रिकॉल कर लो। देखिए जो लॉग होता है लघुगणक, यानी जो भी लॉग की वैल्यू यहाँ पे निकलती है उसमें एक हमारा भाग होता है पूर्णांश का और एक भाग होता है हमारा अपूर्णांश। ध्यान रखना, लॉग दो भागों से मिलकर बनता है, पूर्णांश और अपूर्णांश। पूर्णांश और अपूर्णांश को जोड़ दो तो ये लॉग की वैल्यू हो जाती है। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था कि पूर्णांश कैसे निकालते हैं। अपूर्णांश क्या होता है? अपूर्णांश हमारा लॉग के जो मान होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा आपसे ये आपका है log 2 की वैल्यू दी है 0.3010, ये हमारी log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो आगे का जो हमारा नंबर है इसे कहते हैं पूर्णांश, ये हमारा है पूर्णांश और ये जो नंबर है ये हमारा है अपूर्णांश। तो पूर्णांश और अपूर्णांश से मिलकर हमारा क्या बनता है? लघुगणक बनता है। और मैं जैसे पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुका हूं, आज आपको हम एक नई कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो हमारी बुक है, आप देख लीजिए। इसके पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और आप ध्यान रखना इसमें आपने एक टेबल भी देखी होगी। वो टेबल हमारी ये लघुगणक श्रेणी है, ये हमारी लघुगणक है। और इसके बाद इधर साइड में हमारी जो टेबल होगी ये प्रतिलघुगणक की टेबल होगी। अब आप समझिए ये लघुगणक टेबल किस तरीके से देखेंगे और ये लघुगणक श्रेणी देख हम तुम्हें यहाँ पे टेबल देखना बताएंगे, प्रतिलघुगणक भी बताएंगे जो एंटी लॉग के रूप में लिखा हुआ है। तो इसकी चर्चा बहुत डिटेल में होगी। तो वन बाय वन क्वेश्चन को हम सीखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारी 2.4 इस वीडियो में कंप्लीट होगी। जहां तक हो सकती है जो भी क्वेश्चन होगा आपका उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है, यहां पर दिया गया 6.45, यहां पे दिया गया मल्टीप्लाई 981.4। अब आप ये कहोगे कि सर इसका जो गुणा है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप डायरेक्ट इसका गुणा कर दोगे, हम मानते हैं आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आप किस चैप्टर में इसे पढ़ रहे हो? ये तो बचपन की बातें हैं, गुणा में आप गुणा कर लोगे आंसर निकाल दोगे। लेकिन आप लघुगणक में हो, अभी आप अभी लघुगणक में हो, तो इसमें आप यूज करना है आपको लघुगणक का। तो अगर इसमें यूज हमें लघुगणक का करना है, क्या हम इसे यक्स के बराबर मान सकते हैं? क्या हम इसे अभी हम इसे लघुगणक यक्स के बराबर मान सकते हैं? जो भी हमारा यक्स का मान निकलेगा लास्ट में वही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें यक्स अगर मानेंगे तो अब हम इसके बाद दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यानी दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, अगर हम दोनों पक्षों में लघुगणक लेंगे, देखिए आप डायरेक्ट अब अपने माइंड में ये कह रहे हो कि सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो। इसका भी एक रीजन है क्योंकि लघुगणक चैप्टर में आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। डायरेक्ट आप गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, बट आपको एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं देगा। तो ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको नंबर ना मिले। ठीक है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेना है। तो लॉग अगर हम दोनों पक्षों में लेंगे तो इधर तो हो जाएगा हमारा लॉग एक्स, इधर हमारा क्या बनेगा? इधर हमारा बन जाएगा लॉग, ब्रैकेट में लिखना हमें 6.45 गुणे
981.4 ये हमें लिखना है। एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हम आपको यहाँ पे फार्मूला जो भी अप्लाई होगा वो फार्मूला हम यहाँ पे बता देंगे आपको। इसमें जो भी फार्मूला अप्लाई होता जाएगा फार्मूला हम बताते जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था एम गुणे एन, लॉग एम गुणे एन। तो आपको भी मालूम है अगर लॉग एम गुणे एन है तो आपका हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ये फार्मूला है आपका, और ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। लॉग ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, तो आगे हम देखते हैं इसमें अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो जैसे ही अगर लॉग एम गुणे एन लिखा हो तो आप गुणे को प्लस में चेंज कर दो और दोनों में लॉग लगा दो। ये हमारा ये फार्मूला कहता है। चलो मैंने ये लगा दिया। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें भाई इस क्वेश्चन को अगर एक बार समझ लोगे तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। आप ये मत करो सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं या मतलब बहुत देर में क्वेश्चन लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार समझ लो, आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दोगे, अपने आप लगाने स्टार्ट कर दोगे, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम तुम्हें इसमें सबसे पहले 6.45 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका इस साड़ी में आपको सिखा रहे हैं कि साड़ी आप कैसे देखोगे। लॉग दिया गया है तो लॉग वाली साड़ी में देखेंगे ये लिखा है लॉगरिथम। अगर लॉग दिया गया है तो लॉग वाली साड़ी देखेंगे लॉगरिथम। तो लॉग यहां पे दिया गया है, पहले ही मैंने बता दिया इस पॉइंट से अभी मतलब नहीं है हमें। हम पॉइंट से मतलब हमें क्या है, पॉइंट हमें ये बताता है कि इसका पूर्णांश कितना है, तो पॉइंट से हमें पूर्णांश मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे अपूर्णांश निकालना। ये हमें टेबल अपूर्णांश बताती है, अपूर्णांश इसका कितना है। तो ध्यान रखो आप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल आपको वहां पे मिलेगी, अगर टेबल नहीं मिलती तो उसकी वैल्यू आपको दी गई होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आगे के 2 पॉइंट देखिए, लिखा है 64। अगर मैं यहाँ पे 0 कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद में 0 कोई मतलब नहीं होता है। तो 64 हम देखेंगे इसमें 64 कहां पे है, इधर साइड 49 तक है, 10 से स्टार्ट हुआ 49 तक, फिर यहां पर 50 से स्टार्ट हुआ 99 तक, और यहां पर हमारा 64 है। तो 64 को हम देखेंगे, 64 के बाद आपको ये लिखा है, देखो पहले हम यहां पे बताते हैं, ये लिखा है 6450। इसका मतलब है ये तो हम यहां पे देखेंगे इस कॉलम में सबसे पहला वाला कॉलम, यहां पे हम लिख दें ये हमारा सबसे पहले कॉलम में संख्या को हम देखेंगे, सबसे पहले कॉलम की संख्या को देखेंगे। ये जो 5 है हमारा, ये 5 पहले इधर देख लेंगे हम, इसमें कहां पे आ रहा है, फिर ऊपर जो नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हो ऊपर साइड में लिखे हैं। तो ये ऊपर वाले जो नंबर है 5, ये ऊपर वाला नंबर है, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है तो इस नंबर को कहेंगे ऊपर, जो ऊपर वाला नंबर है उसे देखेंगे। ऊपर वाले नंबर के हम सीध पर ये देखेंगे कि 64 हमारा कहां पे आ रहा है, 64 यहां पे आ रहा है, और ऊपर वाला नंबर हमारा कितना है 5 है, तो यहां पे दोनों को इंडिकेट करेंगे, ये 64 हमारा और 5 के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो 64 और 5 के बिल्कुल सीध में है, आप लोग देख सकते हो 80 96, तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे 80 96, 80 और 96। और इस अगर यहां पर 0 ना होता, अगर ये 0 ना होता तो ये हमारा पता क्या होता, ये होता हमारा मीन डिफरेंस, यानी माध्य अंतर। ये मीन डिफरेंस इधर साइड में लिखा होता लास्ट में ये 3 कॉलम हैं जो वो मीन डिफरेंस के हैं, वो आगे बताएंगे आपको कैसे आप देखना है, ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए इसमें। तो 80 96, पहले आपने 64 कॉलम को देखा, फिर उसके बाद में 64 के सीध पर 5 नंबर वाले कॉलम में देखा कि दोनों का मिलान कहां पे हो रहा है, 64 और 5 को देखा आपने, तो 64 और 5 के सीध पर आपको मिल रहा है, 64 और 5 के सीध पर आपको 80 96 मिल रहा है, ठीक है। तो 80 96 यहां पे लिख देंगे, और यहां पर हम दशमलव लगाएंगे, और ध्यान रखना ये दशमलव 1 अंक बाद लिखा हुआ है, तो इसका पूर्णांश जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। पूर्णांश निकालना मैंने बता दिया था। अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या में से 1 हम घटा देंगे, तो दशमलव के पहले कितनी संख्या है, 1 संख्या है,
तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखो पहले यहां पे लिखा हुआ है 98, पहले हम देखेंगे कॉलम 98 कहां पे है, और 98 देखो ये नीचे है बिल्कुल, और 98 में एक हमारा 98 और 1 के सीध में देखते हैं, एक हमारा ये दूसरे नंबर पे है, सीधे चले जाएंगे 98 और 1 के सीध पे देखेंगे, 98 और 1 के सीध में 99 17 है, 99 17, जैसा कि आप किताब में साथ साथ देखते हुए चलो, ये क्या है 98 और इधर है 1 के सीध में 99 17, तो 98 और 1 में कितना हो गया 99 17, और पीछे 4 है, तो पीछे 4 है 98 के सीध में 4, और इधर आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पे आपको 4 मिलेगा, तो आगे जो 4 मिल रहा है उसके सीध पर यानी 98 और 4 के बिल्कुल सीध पर 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम यहीं पे प्लस कर देते हैं, यहीं पे प्लस होगा, ये यहां पे प्लस हो जाएगा। अब आप इसमें कहोगे इसमें सर पूर्णांश क्या होगा, इसमें ये देखो दशमलव के आगे आगे 3 अंक हैं, तो 3 अंक का पूर्णांश क्या होता है 3 - 1 यानी 2। अब आप ध्यान रखना ये प्लस इतने ही में होगा, प्लस आप इतने ही में करना, नहीं तो आप पूरे में प्लस कर दो, प्लस ये इतने ही में होगा। ठीक है आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप समझ लो, बाकी आप क्वेश्चन आप स्वयं लगा सकते हो। 0.8096 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देख लेना यूट्यूब पर, ये क्लास आपको नहीं मिलेगी। यहां पर हम 2 को देखेंगे, 2 को इसमें ऐड करेंगे, तो 2.99 ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, ये इस नंबर पे नहीं जुड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, ये पॉइंट के पीछे यानी अपूर्णांश में जुड़ता है, मीन डिफरेंस जो होता है वो मीन डिफरेंस जो होता है, जो मीन डिफरेंस होगा वो अपूर्णांश में जुड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, log x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ना तो जानते ही हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 9 6 हो जाएगा हमारा 15 है, और ये 9 है, ये 1 10 10 1 11, और इधर हमारा 9 है और 1 हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद 9 8 17 1 18, और इधर 2 है और इधर 3 दशमलव आ जाएगा आपका 3.8015, 3.8015। बट अभी x का मान नहीं निकला, x का मान नहीं निकला अभी, x का मान हमारा तब निकलेगा जब हम log को उधर भेजेंगे। ध्यान रखना, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा गुणा अब तक तो कब का हम कर चुके होते, इसका आंसर आ चुका होता। गुणे से मतलब नहीं, हमें log की सहायता से इसकी वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे इस log को इधर भेजेंगे, इसका मतलब है ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये बन जाएगा एंटी लॉग प्रति लघु गुणक 3.8015, ये बन गया एंटी लॉग। अब आपकी किताब में आगे पेज पलटना, इसमें लिखा होगा साफ साफ एंटी लॉग, एंटी लॉग वाली टेबल देखना, इधर साइड में लॉग वाली टेबल है, इधर साइड में एंटी लॉग वाली टेबल है, इधर भी एंटी लॉग वाली टेबल है। तो आप ध्यान रखो पहले, अब हमें इस पर चर्चा करनी है, इस पर यहां पे अपूर्णांश पे देखो, एंटी लॉग जब देखते हैं तो अपूर्णांश पे चर्चा करेंगे। 80 इधर देखो 80 कहां पे है, इधर तो 49 तक है, इधर 80 है हमारा, ये 80 रहा, आप लोग देख सकते हो अपनी बुक में, यहां पे 80 है 0.80, 80 पे 1, 80 के सीध पे देखेंगे और 1 के सीध पे देखेंगे, ऊपर से 1 को देखेंगे नीचे 80 को देखेंगे, कहां पे मैच कर रहे हैं दोनों, 80 और 1, ये कर रहे हैं आपके 63 24, 80 1 63 24, तो इसे हम लिखेंगे 63 24। और ध्यान रखना 5 हमारा मीन डिफरेंस है, इसके 80 के सीध पे चले जाओ, बिल्कुल 80 के सीध पे चले जाओ और 5 के बिल्कुल सीध पे आ जाओ, 5 के सीध पे आएंगे तो यहाँ पे 7 मीन डिफरेंस मिल रहा है, 5 के सीध पर 7 मीन डिफरेंस, और 7 यहाँ पे हम जोड़ देंगे और पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और यहीं पे ब्रैकेट लगा लो ऐसे। अब यहाँ पे आप विचार करो, अब आप विचार करो कि ये 3 कहां से आया था, 3 हमारा कहां से आया था, ऐड कर लिया, एंटी लॉग निकाल दिया, मतलब इसमें लॉग की वैल्यू निकाल दी। लॉग की वैल्यू यहाँ पे 3 कब आती है, क्यों, लॉग का जब मान निकालते हैं तो ये 3 आपका क्या होता है, ये 3 आपका पूर्णांश होता है। पूर्णांश कब आया होगा, पूर्णांश आपका तब आया होगा कि जब दशमलव के आगे
दशमलव के आगे 4 अंकों, दशमलव के आगे 4 अंक अगर आ जाए, दशमलव के आगे अगर 4 अंक हो तो भी हमारा पूर्णांक 3 आता है। ठीक है, तो अभी इसकी इसकी वैल्यू हम कंप्लीट निकाल लें पहले। 63, 24 और 7 को ऐड करो पहले। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 63 और 24, 7, 31, 63, 31। अब बताओ, अच्छा ये हमारी वैल्यू बनी। अब इसमें बताओ 4 अंकों के 4 अंक, जब दशमलव 4 अंक, दशमलव के आगे 4 अंक आने चाहिए तो दशमलव तो यहां पे लगाना पड़ेगा, फिर तो यहां पे लगाना पड़ेगा दशमलव, तभी तो आपका पूर्णांक 3 आएगा। तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया? 63, 31। ये हमारा आंसर हो गया। यक्स का मान हमारा 63, 31 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां से चलेंगे, इसके बाद में एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा आपको। तो एंटी लॉग जब देखेंगे उसके बाद हम आंसर आपको निकाल, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम एक और बताएंगे आपको, आपको रिवीजन हो जाएगी। और लॉग टेबल आपको देखना यहाँ से, यहीं से पता लगेगा। देखो लॉग टेबल कैसे देखते हैं मैंने बता दिया है। अभी अब नेक्स्ट अभी जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें भी आपको लॉग टेबल देखना बताएंगे। अभी शायद आपको किसी टीचर ने बताया होगा, आप सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो अभी आपकी हालत खराब होती है। देखो अभी तुम कहोगे सर इसका हम कैसे गुणा कर पाएंगे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। लॉग इसे लॉग एकदम सरल बना देगा। एक ही बार में जैसे ही लॉग का फार्मूला अप्लाई किया, आंसर चुटकियों में। देखिए देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। देखो अच्छा, ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। अंडर रूट लगा हुआ है ऐसे, यहां पर 5 लिखा है और यहां पर लिखा 0.24। अब आप इसका इसका मान कैसे निकालोगे? इसका मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसका गुणा कैसे करो? गुणा होता तो आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मान का आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए आइए सीखते हैं। तो इसे भी x के बराबर मान लो। क्या बताओ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0.24 लिख दो। क्या हम इसे इसकी घात 1/5 लिख सकते हैं? बताओ। अच्छा 1/5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर अंडर रूट ओनली अंडर रूट हो, मान लो x ऐसे लगा हुआ है तो इसकी घात तो 1/2 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। यहाँ पे 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगी। ध्यान दो, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा log x और इधर हो जाएगा log 0.24 और 1/5, ये हो जाएगा। आप लोग को एक फार्मूला मालूम है, log m की घात n, तो ये घात आगे आ जाती है, हो जाता है n log m। जैसा कि आपको पिछले मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि इस तरीके से कैसे करेंगे, इसे फार्मूला कैसे निकालेंगे। log m की घात n log x 1/5 log 0.24, ये बनेगा। देखो 1/5 आगे आ जाएगी, 1/5 आगे आ जाएगी और यहां पे हो जाएगा log 0.24। अब इसका मान कैसे निकालोगे? देखिए फिर हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी भाई। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया होगा टेबल से संबंधित तो उसमें आपको वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। आपको हम 100% बताते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वैल्यू उसकी दी जाएगी। अब देखिए फिर आते हैं हम लॉग टेबल पर। यहां पर कुछ भी नहीं तो ये 0 0 हो जाता है। यहां पे 4 अंकों की जरूरत होती है, पीछे 4 अंकों की। अगर 4 अंक नहीं है तो पीछे 0 0 हो जाता है। अगर हम लॉगरिथम निकालेंगे, लॉग टेबल निकालेंगे तो आपको 24 नंबर पे देखना पड़ेगा। इधर साइड में आएंगे 24 नंबर, 25 से ऊपर 24 हो जाएगा। 24 पे 0 के देखिए 38 0 लिखा हुआ है। 24 के बाद जब 0 ऊपर से 0 देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ऊपर से 0 देखिए
और 24 के सीध पे देखिए कहां पे मिल रहा है 0 का कॉलम, और 24 के सीध पे देखिए कहां पे मिल रहा है 3802 मिल रहा है, 3802। अब भाई जीरो क्या है, जीरो के यहां पे जीरो नहीं, जीरो में मीन डिफरेंस नहीं होता है, जीरो जब पीछे आ जाता है उसका मीन डिफरेंस नहीं होता है। अब ध्यान दो, इसका पूर्णांश क्या होगा, पहले ही बता दिया था, जीरो अगर एक से छोटी संख्या, एक से छोटी, अगर एक से छोटी संख्या है तो उसका पूर्णांक कैसे निकालेंगे। एक से छोटी संख्या का पूर्णांक होता है, माइनस चिन्ह को पहले ही बाहर लगा लो, उसमें देखो दशमलव के बाद कितने, दशमलव के बाद कितने शून्य हैं, तो दशमलव के बाद तो एक भी शून्य नहीं है, तो दशमलव के उधर साइड में एक भी शून्य नहीं है, इधर जीरो है, तो यहां पे प्लस एक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक, इसका मतलब हम लिखेंगे एक बार। यहां पे समझ लो पहले, दशमलव के इधर साइड यानी दशमलव के दाईं तरफ क्या एक भी जीरो है, क्योंकि एक से छोटी संख्या का पूर्णांक कैसे निकालते हैं, माइनस चिन्ह आगे लगाओ, और यहां उसके बाद में शून्यों की संख्या काउंट करो, शून्यों की संख्या काउंट करने कर यहां पे अगर करेंगे तो एक भी शून्य नहीं है, तो शून्य मैंने लिख दिया, फिर प्लस उसमें एक जोड़ दो, कंप्लीट करेंगे माइनस का एक हो जाएगा, और एक माइनस का एक नहीं, एक बार लिखा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार लगा दो और पॉइंट यहां पे लगा दो, ये हमारा पूर्णांक कंप्लीट हो गया। इसकी ये लॉग 0.24 की वैल्यू है ये। और आप ध्यान रखना, जब तक आपको टेबल की नॉलेज नहीं है तो आप टेबल इसको याद नहीं कर सकते हो, आपको ये सीखना पड़ेगा, वीडियो को बार बार पुश करके वहां पे देखो, कैसे समझा रहे हैं वैसे समझो। आप थोड़ी कठिनाई जरूर होती है क्योंकि ये बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, आप समझते रहना। लॉग, अभी लॉग एक्स ऐसे ही चलेगा, उसे बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं। इधर देखो पहले 1/5 है, अब यहां पे 5 है, इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे हम ऐसे लिखेंगे माइनस का एक, इसे माइनस का एक लिखेंगे हम, और ये आपका प्लस, ये आपका प्लस है 0.3802, इसे ऐसे अलग करके लिख देंगे हम। एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो वन बार लिखा है, वन बार को हम लिख सकते हैं माइनस का वन, और 5 का इसमें भाग तभी जाएगा जब यहां पे 5 बनाए हम, 5 तब बनेगा जब यहां पे हम 4 को घटा दें, 4 को जोड़ दें। ये बात ध्यान रखना, जो नीचे अगर 4 होता तो यहां पे 3 को जोड़ते, 3 को घटाते, नीचे 6 होता तो उससे एक नंबर कम जोड़ेंगे घटाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर 6 होगा तो 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे, बात समझ में आ रही होगी। 1/5 ब्रैकेट, यहां पे माइनस का एक है और माइनस का 4 यहीं पे घटा दो, और प्लस का 4 यहीं पे जोड़ दो, और पहले ही से लिखा है आपका 0.3802। अब क्या है, 1/5, ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 4.3802, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, यहां पे दशमलव है। अब हम इसका इसमें भाग करेंगे, 5 का इसके अंदर भाग करेंगे, तो ये 5 का इसके अंदर भाग करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस। अब क्या करना है हमें, इसमें हम भाग करेंगे 5 से, इसमें भी अगर हम 5 से भाग करेंगे तो अभी डायरेक्ट तो भाग नहीं जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4.3802 और बटे में हो जाएगा 5। अब अगर इसमें भाग करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 1 प्लस 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, पॉइंट पहले से लगा लो, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 38 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगा, तो 8760 आ गया अप्रॉक्सीमेशन। अब ध्यान रखो, यहां पर हमें log x की वैल्यू निकालनी है, log x इक्वल, यहां पे दिया गया माइनस का 1 और प्लस 0.8760, ये दिया गया। अगर इसे सही से देखा जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है log x, ये लिखा है क्या, हम इसको हम देखो पहले, यहां पे मैंने क्या लिख दिया था, 1 बार लिख दिया था, तो इसे हम लिखेंगे 1 बार और पॉइंट लगा लो
8760। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारा जो लॉग इधर जाएगा वो एंटी लॉग बन जाएगा, यानी प्रति लघु गुणक बन जाएगा। जब ये अभी यहाँ पे लघु गुणक है तो ये हो जाएगा एंटी लॉग यानी प्रति लघु गुणक। तो यहाँ पे बनेगा 1/.8760, ये बना हमारा। अब आप प्रति लघु फिर दोबारा से आओ प्रति लघु गुणक वाली टेबल पर। ये तो आपकी लघु गुणक वाली है, इधर पीछे चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ एंटी लॉग। और एंटी लॉग में पहले तो हमें 87 वाला देखना है। 87 नंबर कहाँ पे आपका है? पहले वाले कॉलम में देखो, पहले वाले कॉलम में 87 नंबर देख लो। 87 नंबर आपका ये नीचे से इधर साइड में देखो, 87 नंबर ये यहाँ नीचे साइड में है। 87 पे 6 आपको छठे नंबर पे कॉलम देखना है, ये छठे नंबर का है, छठे नंबर पे देखना है। तो 87 और छठा नंबर के सीध पर जो भी नंबर होगा भाई हमारा इसका आंसर होगा। 87 और छठे नंबर के सामने देख लीजिए, इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। 87 और 6 नंबर के कॉलम के सीध पर आ गया है 7516, ये आ जाएगा 7516। जीरो से कोई मीन डिफरेंस नहीं निकलता है। अब आप हमें बताओ ये जो वन बार क्यों लिखा हुआ है? बेफालतू थोड़ा ना वन बार है। वन बार का भी कोई मतलब होगा। वन बार कब आता है? वन बार तब आता है जब ये पूर्णांश यहाँ पे नजर आ रहा है। वन बार मतलब है कि ये मान तभी निकलता है, देखो ये मान तभी निकलता है जब दशमलव सब अंकों से आगे हो, उसके पीछे कोई जीरो ना हो और उसके आगे कोई संख्या ना हो, तभी हमारा आता है वन बार। तो ध्यान रखो वन बार तभी आएगा जब दशमलव को हम यहाँ पे लगाएंगे, दशमलव को यहाँ पे लगाएंगे, तब हमारा क्या आएगा? वन बार। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आप। तो अब बताओ, अच्छा अभी आप कह रहे सर गुणा हम एकदम कर लेंगे। अब बताओ ये गुणा कर सकते हो आप? इसका मान निकाल सकते हो? इसका मान नहीं निकाल पाओगे बिना लॉग के टेबल्स की सहायता से। बिना लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइव बना देगा लॉग। अगर बताओ अच्छा जो बच्चा इस टाइप के लॉग को नहीं समझा होगा तो वो इसका मान कैसे निकाल सकता है? बताओ। अच्छा अगर हम गुणा कर दे यहाँ पे, हाँ सर ये हम गुणा तो कर लेंगे बहुत जल्दी, ऐसे लिख दिया मैंने, बहुत भयंकर भयंकर गुणा लिख दिए मैंने, तो ये तो आप कर लोगे, ठीक है ये गुना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बिना लॉग की सहायता से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो। वीडियो को बार बार देखो, हमारे साथ बने रहिए और सिलेबस आपका गारंटी लेते हैं पेपर तक कंप्लीट करा देंगे। अब गारंटी ले ली तो करा ही देंगे फिर, ठीक है। इसके बाद अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा क्वेश्चन बताएं। आप लोगों के पास किताब तो सभी के पास होगी, तो आप लोग कमेंट में बताओ कौन सा क्वेश्चन बताया जाए। बताइए, नहीं बताओगे? चलो हमारे हिसाब से ही चलो फिर क्या। और पहली बात, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आप सभी लोग लगाओ, बार बार लगाओ। मैं बार बार कह रहा हूं कि लघु गुणक और प्रति लघु गुणक ये सारी आप कहीं पर हो, वहां से आप वीडियो देख रहे हो तो बार बार इस वीडियो को देखें और साड़ी को रिवाइज करने की कोशिश करें। ये कोई नहीं बता पाएगा आपको मान कितना है, चाहे कितना भी खतरनाक टीचर क्यों ना हो, वो टेबल देख कर ही बताएगा, याद कोई नहीं कर पाता ये, ठीक है। और देखने में भी गलती हो जाती है, ये नहीं कि हाँ हम बहुत होशियार हैं और कोई भी ये कहे हम होशियार हैं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। जल्दबाजी भी नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा बहुत ही भयंकर क्वेश्चन, बहुत 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का। अब मैं उम्मीद है ये जो मैंने जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं पक्का आप लगा लोगे, ये उम्मीद है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जैसे ही इसका गुणा आए तो x को मान लिया करो। अब मैंने x को मान लिया है 4.167 मल्टीप्लाई, यहां पे रूट लगा है, यहां पे 3 है तो इसका मतलब क्यूब रूट है, ये घनमूल है, तो 0.457 वटे 0.073 नीचे स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तब तक नोट करिए, तो पानी पी लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। अब बताइए आप, जब आप सिंपल जब गुणा है तो हम मानते हैं कर सकते हो आप,
लेकिन इस गुणा को आपको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसका घनमूल निकालने में पहली बार समस्या होगी। अगर आपका वर्गमूल तो निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आप वर्गमूल निकाल सकते हो भाग से, लेकिन घनमूल को निकाल नहीं पाओगे। तो घनमूल जब तक आप लॉग यहाँ पे लोगे, घनमूल कभी नहीं निकाल पाओगे। आप प्रयास करना, उसके बाद में ये क्वेश्चन को लगाना हमारे तरीके से, फिर प्रयास करना। इसे x के इक्वल मान लेंगे, इन सभी क्वेश्चन को x के बराबर मान लिया करो, ठीक है, कहना ना पड़े हमें, पहले से आप ये काम कर लिया करो। तो दोनों तरफ इसमें लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x। इधर साइड में हमारा दिया गया है, इधर भी हमारा हो जाएगा log, और फिर हम दोबारा कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं, और आप समझ लेना, जल्दबाजी करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। 0.457 अपॉन में दिया गया है 0.073, और इस पे दिया गया है स्क्वायर। एक बार हमने बताया था कि log m बटे, ये पूरा m मान लो, ये पूरा ऊपर का m है, नीचे का n है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको log m बटे n, तो इसका फार्मूला बताया था मैंने log m माइनस log n। जो नीचे लिखा होगा उसे माइनस में भेज दो, कुछ भी नहीं करना, नीचे दिखे माइनस में भेजो। log x यहां पे ऊपर जो हो वो प्लस में, तो log ये ब्रैकेट और 4.167 और गुणे में इस पे घात लगा दो। ये घात यहाँ पे जो लिखा होगा, अगर पूरे ये रूट हटाएंगे तो पूरे पे घात 1/3 हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखा होगा वो घात में जाता है 0.457 और इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब जो मैंने कहा था, जो बाकी जो नीचे लिखा हुआ है उसे आप माइनस में कर दो, जो नीचे लिखा है उसे माइनस में कर दो। इसे हम माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा log 0.073 और उस पे स्क्वायर। या अब यहां पे दो फार्मूले लगेंगे, एक हमारा फार्मूला होगा log m गुणे log n, और एक हो जाएगा यहां पर log m की घात n। तो बहुत ही बारीकियों से समझते हुए चलना, यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं log m गुणे n, दोनों में फिर m क्या करेंगे, m गुणे n, जब गुणा में लिखा होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4.167 गुणे, गुणे की जगह पे प्लस का साइन लगाओ, प्लस log 0.457 और इस पे है स्क्वायर 1/3, स्क्वायर ना 1/3, माइनस यहां पे क्या दिया गया, ये देखो यहां पे लिखा log m की घात n, तो ये 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 log 0.073, इसमें भी घात है, ये भी आगे आ जाएगी। ठीक है, एक स्टेप को और यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद में हम लॉग टेबल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विदाउट लॉग टेबल आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा। अब हमें टेबल देखनी है। सबसे पहले 41 को देखेंगे, फिर उसके बाद में फिर 6, फिर 7 हमारा ये मीन डिफरेंस है, जैसा कि वहां पे मैंने तुम्हें समझाया था। लॉग टेबल को निकालेंगे, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ तो लॉग टेबल को देखेंगे, एंटी लॉग लिखा होगा तो एंटी लॉग वाली टेबल को देखेंगे। पहले 41 वाले को देखो, 41 नंबर इस कॉलम में कहीं पे है, 41 नंबर सबसे पहले यहाँ पे नीचे नीचे देखेंगे तो 41 नंबर मिल जाएगा आपको। 41 में 6 देखेंगे ऊपर से 6 नंबर पर, तो 41 और 6 नंबर को जहां पे मैच होता है, जहां पे मिलान होगा 41 और 6 नंबर का, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 41 पे देखो और उसके बाद में 6 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 61 91, 61 91, और 7 मीन डिफरेंस। देखिए ये पीछे वाला जो होता है वो मीन डिफरेंस होता है। 41 के सामने 7 के सीध पर देखना है आपको, 7 के सीध पर, ऊपर हमारा 7 है तो ये आ रहा मीन डिफरेंस 7, तो मीन डिफरेंस 7 आ रहा, वो इसमें जुड़ेगा यहां पर, इसका मान ये है।
और ध्यान रखना इसी में जोड़ना है आपको, और पॉइंट यहां पे लगाएंगे क्योंकि दशमलव के आगे एक संख्या है, इसका पूर्णांक 0 होगा। ये पूछोगे नहीं हमें कैसे आया, तो इसमें आपको जोड़ना है, अपूर्णांश में साथ मीन डिफरेंस को जोड़ना है, ना कि इसमें जोड़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद +1/3। अब आपको क्या देखना है, 45 देखना है। लॉग टेबल में 45 कहां पे आ रहा, उसके बाद 7 के सामने देखना है अंकों को। देखिए 45 ये है, 45 के सीध 7 पर, ऊपर से 7, ये 7 है, और 45 65 99, 65 99 यहां पे लिख लो। और इसका आपका आएगा, ये पूर्णांश है वो, ये संख्या आपकी 1 से छोटी है, तो इसका पूर्णांश आएगा 1 बार, तो इसका पूर्णांश 1 बार यहां पे लगा दो ऐसे। बस यहीं पे गलती के चांसेस है। -2। अब आपको क्या देखना है, पूर्णांश इसका है, पूर्णांश दशमलव, ये 1 से छोटी संख्या है, दशमलव के बाद में एक 0 है। अगर दशमलव के बाद में एक 0 आएगा तो इसका पूर्णांश निकलेगा। दशमलव के बाद में एक 0, फिर एक इसमें जोड़ दो तो इसका आ जाएगा पूर्णांश -2, इसका मतलब 2 पे बार, तो 2 बार तो इसका पूर्णांश हो गया। अब अपूर्णांश क्या होगा, अपूर्णांश आपको निकालना है इसका। तिहत्तर, 73 पे 0, आप 73 को देखोगे उसके बाद 0 को देखो, इधर कुछ भी नहीं लिखा तो उसे 0 मान लेते हैं। तो 73 के 0 पर देखेंगे 86 33, तो ये यहाँ पे पूरी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके साथ गुणा लिखा हुआ है, गुणा कर लो, इसमें 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 से भाग करना है, यहाँ पे गुणा करना है, तो ये काम पहले कर लेंगे। सबसे पहले 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 91 7 98, तो 61 और 98 यहाँ पे आ जाएगा, 0.6198 प्लस 1/3 आगे है, जैसा कि पहले मैंने बताया था। यहाँ पर अगर 3 से भाग करना तो यहाँ पे 3 बनाओ किसी भी तरीके से, तो 3 बनाएंगे हम पहले, तो इसे हम लिख देंगे -1 प्लस 0.6599, -2, इसे लिखेंगे -2 प्लस 0.8633, ठीक है। लॉग x इक्वल 0.6198 प्लस, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 2 को घटाएंगे और 2 को जोड़ेंगे, प्लस 0.6599 माइनस, इसमें 2 का गुणा कर दो पहले, तो ये आ जाएगा -4, और इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 या 6, 2 3 6, 2 6 12, और 2 8 16, 1 17, ये आ जाएगा आपका 1.7266, ठीक है। लॉग x 0.6198 का इसमें पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/3 पहले से लिखा हुआ है, -3, ये हो जाएगा प्लस 2.6599, और इधर आपका ये बनेगा +4 माइनस 1.7266, लॉग x बराबर, पहले तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से
गुणा कर देंगे अंदर, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अंदर -1, इसमें 3 से गुणा यहाँ पे भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.8, 3×8 = 24, फिर यहाँ पर 25 हो गया, फिर 3×8 = 24, फिर यहाँ पर 19 हो गया, 3×6 = 18, 3×6 = 18, और फिर यहाँ पर +4 माइनस 1.7266। अब हमें माइनस माइनस इसमें क्या करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, इसे और इसे, तो ये 8 है, ये 6 है, 8 6 14, 9 6 15, 1 16, 8 1 9, 1 10, 8 6 14, 14 1 15, पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, और ये माइनस का 1 है और ये आपका माइनस का है, तो इधर 4 बचा अभी, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.7266। इधर साइड में क्या बनेगा, log x, ये 4 है, ये 1 है, ये 5 हो जाएगा, 5.5064 माइनस 2.7266। इसमें से माइनस करो, जब इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 मिनट, इसमें से माइनस करो, अगर हम यहाँ से 4 से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ से 14 से अगर 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ पे 5 बचा तो ये हो गया 15, 15 से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, अब यहाँ पे 9 हुआ, 9 से अगर 2 घटाएंगे 7 बचेगा, अब यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ आ गया 14, 14 से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 4, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये आपका बचा log x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, हमें इस लॉग को उधर भेजेंगे तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग। जैसा कि आप जानते हैं एंटी लॉग किस तरीके से लेते हैं, आपको इसके टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी तभी आप एंटी लॉग ले सकते हो। 2.7798 इसका हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 77 पे 9 कॉलम दोनों देखेंगे, 77 के सीध पर और 9 के सीध पर जो भी मैच करेगा भाई हमारा आंसर होगा यहाँ पर। फिर 8 मीन डिफरेंस देख लेंगे, तो अब देखते हैं एंटी लॉग। 77 पे देखते हैं 9 के सीध पर, 77 पे 9 के सीध पर मिल जाएगा 60 12, 60 12, 60 12, और 8 जो हमारा मीन डिफरेंस है, तो 77 के सीध पर आप देखिए, 77 के सीध पर आप देखिए 8 मीन डिफरेंस, 8 के सामने क्या होगा, 8 के सामने आपका आ रहा है 11, ये लास्ट में देखिए यहाँ पर 11 आ रहा है, तो 11 को इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 60, 13 और 12 11 होते हैं 23, 60 23। अब जब एंटी लॉग लिया हमें भाई इस 2 की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, ये 2 कैसे आया, ये 2 आपका कैसे आया, ये विचार आपका करना है, ये 2 कैसे आया, क्योंकि दशमलव, अब ये 2 तभी तो आया होगा यहाँ पर भाई log x की वैल्यू ये कब आई, ये तो पूर्णांश है हमारा 2, ये पूर्णांश 2 तभी तो आया जब यहाँ पे दशमलव के आगे 3 संख्या लिखी होगी, दशमलव के आगे जब 3 संख्या लिखी होगी तभी तो पूर्णांश इसका 2 बनेगा। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, पूर्णांश तो तभी 2 बनेगा। तो आप ध्यान रखिए ये पूर्णांश 2 कैसे बना, दशमलव के आगे जब 3 संख्या आई होंगी, ठीक है, इन्हें हमने जोड़ा, दशमलव के आगे 3 संख्या लिखेंगे हम यहीं पे कंप्लीट आंसर में, तो ये दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, दशमलव के आगे 3 संख्या ये हो गई, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में
आज के वीडियो में यहीं तक है और आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो आपकी जो एंटी लॉग टेबल है इसे बहुत बारीकियों से समझो। जब तक आप इस एंटी लॉग टेबल को नहीं समझ पाओगे, लॉग टेबल को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। बार बार आप वीडियो को रिवाइज करिए। मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूँ, वीडियो बार बार देखिए क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल चैप्टर भी है। और ये इसके बाद में आपकी लास्ट एक वीडियो और पड़ेगी, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी लॉग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस आप इस वाले वीडियो को देखो। इस वीडियो में आपके क्वेश्चन तो 3 जरूर लगे हैं, बट आपको नॉलेज बहुत मिली होगी। ठीक है, तो आगे वाले जो भी आगे वीडियो आएगा नेक्स्ट दिन, तो उसमें हम आपको इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करा देंगे। धन्यवाद।